नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम हैदराबाद विश्वविद्यालय, जिसे HCU भी कहते हैं, में चल रहे एक तनावपूर्ण स्थिति की गहराई में जाएंगे। छात्र, शिक्षक और राजनीतिक समूह तेलंगाना सरकार के उस विवादास्पद योजना के खिलाफ विरोध कर रहे हैं जिसमें 400 एकड़ विश्वविद्यालय की जमीन को नीलाम करना है। बुलडोजर आ गए हैं, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव हो रहा है और तनाव चरम पर है। आखिर क्या हो रहा है? यह जमीन इतनी क्यों महत्वपूर्ण है? जानने के लिए बने रहे। अगर आप तैयार हैं तो लाइक बटन दबाएं और शुरू करते हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय, जो 1974 में स्थापित हुआ, गचिबोवली में 2000 एकड़ से अधिक जमीन पर फैला हुआ है, जो तेलंगाना का एक व्यस्त IT हब है। लेकिन बात यह है कि सारी जमीन कानूनी रूप से विश्वविद्यालय के नाम पर नहीं है। सालों से कुछ हिस्सों को स्टेडियम और रिसर्च संस्थानों जैसे परियोजनाओं के लिए दे दिया गया है। अब 2025 में तेलंगाना सरकार, जिसे कांग्रेस पार्टी चला रही है, कांचा गचिबोवली क्षेत्र में 400 एकड़ जमीन पर नजर गड़ाए हुए है। उनका प्लान, इसे तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TGEIC के माध्यम से नीलाम करना और एक विशाल IT पार्क बनाना, जिसकी कीमत अरबों में हो सकती है। लेकिन यह कोई साधारण जमीन नहीं है। यह एक पारिस्थितिक खजाना है। 700 से अधिक पौधों की प्रजातियां, 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां और दुर्लभ जानवर जैसे भारतीय स्टार कछुआ और धब्बेदार हिरण यहां पाए जाते हैं। इसमें झीलें, मशरूम रॉक जैसे चट्टान संरचनाएं हैं और यह हैदराबाद का आखिरी शहरी जंगल है। छात्रों और पर्यावरणविदों के लिए यह सिर्फ जमीन नहीं है, यह जैव विविधता और परिसर की पहचान का जीवन रेखा है। अब बात रोमांचक हो जाती है। मार्च 2025 के मध्य में विरोध शुरू हुआ जब छात्रों ने परिसर के पास बुलडोजर देखे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्टूडेंट्स यूनियन UOHSU ने नेतृत्व किया और नीलामी रद्द करने की मांग की। मार्च के अंत तक स्थिति बिगड़ गई। बुलडोजर रातों रात जमीन साफ करने लगे और भारी पुलिस बल मौजूद था। 30 मार्च को छात्रों ने मशीनों को रोकने की कोशिश की और हालात बेकाबू हो गए। खबरों के मुताबिक पुलिस ने 50 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया। कुछ का कहना है कि इसमें डंडों से मारपीट और उन्हें अनजान जगहों पर ले जाने की घटनाएं हुई। विरोध इस हफ्ते 2 अप्रैल 2025 नए शिखर पर पहुंच गया। छात्रों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की, कक्षाएं बहिष्कृत की और जमीन को आधिकारिक रूप से विश्वविद्यालय के नाम पर दर्ज करने की मांग की। BJP और BRS जैसे राजनीतिक समूह इसमें कूद पड़े और कांग्रेस सरकार पर छात्रों के साथ सख्ती और हैदराबाद के हरे भरे इलाकों को नष्ट करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि यह जमीन तो 1974 से राज्य की है और वे विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें नौकरियां और निवेश का वादा है। तो किसके पास मजबूत दलील है? छात्रों का कहना है कि यह सिर्फ जमीन की बात नहीं है, यह शिक्षा, पर्यावरण और हैदराबाद के भविष्य की रक्षा का सवाल है। उनका तर्क है कि इस जंगल को खोने से शहर की हवा की गुणवत्ता और हीट आइलैंड प्रभाव और खराब हो सकता है, खासकर जब प्रदूषण पहले से ही बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट एक ऐसी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो वे दावा करते हैं कि राज्य को नकदी की कमी से जूझ रही है। उन्होंने मशरूम रॉक जैसे प्रमुख स्थानों को संरक्षित करने का वादा किया है, लेकिन आलोचक इसे खरीद नहीं रहे। पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन कहां है? बीच में फंसी हुई है विश्वविद्यालय प्रशासन। कहते हैं कि जमीन कानूनी रूप से उनकी नहीं है और राजनीतिक दलों के शामिल होने के साथ यह लड़ाई एक पूर्ण संघर्ष में बदल गई है। आज की तारीख 3 अप्रैल 2025 तक विरोध अभी भी जोरों पर है और कोई समाधान की उम्मीद नहीं दिख रही। क्या छात्र अपने जंगल को बचा पाएंगे या सरकार के विकास के सपने जीत जाएंगे? यह संरक्षण और प्रगति के बीच एक क्लासिक लड़ाई है और दांव बहुत ऊंचे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या इस जमीन को हरा भरा रहना चाहिए या हैदराबाद के लिए विस्तार का समय आ गया है? अपनी राय कमेंट में बताएं और अगर आप इस पर अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी का बटन चालू करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।